राधे राधे प्यारे भक्तों, तो आप देख रहे हैं राजभक्ति यूट्यूब चैनल। एक सवाल है जो मरने के बाद नहीं, जीते जी पूछना जरूरी है। क्या आत्मा रोती है? और अगर रोती है तो क्यों? क्या आत्मा रोती है? यह सवाल सुनने में अजीब लग सकता है, क्योंकि हम रोने को आंखों और आंसुओं से जोड़ते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि आत्मा की पीड़ा आंखों से नहीं, चेतना की गहराई से प्रकट होती है। और मृत्यु के बाद आत्मा का रोना किसी आवाज या आंसू के रूप में नहीं, बल्कि एक गहरे बोध और पछतावे के रूप में होता है। जब शरीर छूट जाता है और आत्मा उस स्थूल माध्यम से अलग हो जाती है, तब उसे पहली बार यह स्पष्ट दिखाई देता है कि उसने जीवन में क्या खोया, क्या टाला और किन क्षणों को हल्के में लिया। और यही स्पष्टता आत्मा के भीतर एक ऐसी तीस पैदा करती है जिसे शास्त्र मौन रुदन कहते हैं। आत्मा तब रोती है जब वह अपने प्रियजनों को देखती है लेकिन उन्हें छू नहीं सकती, जब वह अपने अधूरे वाक्य, अधूरे प्रेम और अधूरे कर्तव्यों को एक साथ महसूस करती है। और तब उसे यह बोध होता है कि अब सुधार का समय समाप्त हो चुका है। यह रोना डरावना इसलिए है क्योंकि वहां कोई दिलासा देने वाला नहीं होता, कोई यह कहने वाला नहीं होता कि अभी मौका है। वहां केवल स्वयं का सत्य होता है, और वही सत्य आत्मा को भीतर से हिला देता है। शास्त्र बताते हैं कि आत्मा सबसे ज्यादा तब रोती है जब उसे यह समझ आता है कि जिन बातों को वह जीवन में बहुत बड़ा समझती रही, द्वेष, अहंकार, संग्रह, वे अब अर्थहीन हैं। और जिन बातों को उसने छोटा समझा, प्रेम, क्षमा, स्मरण, वही अब सबसे मूल्यवान थी। इसलिए आत्मा का रोना किसी भयावह दृश्य की तरह नहीं, बल्कि एक गहरे आत्मबोध की तरह होता है। और यही पहला सच है जिसे जानकर मनुष्य को मृत्यु से नहीं, बल्कि अचेतन जीवन से डरना चाहिए। मृत्यु के बाद आत्मा की पीड़ा तब और गहरी हो जाती है जब वह यह अनुभव करती है कि उसका रोना किसी आवाज में नहीं, बल्कि असहाय चेतना में बदल चुका है। क्योंकि अब उसके पास न शरीर है, न भाषा और न ही समय। शास्त्र बताते हैं कि आत्मा तब सबसे ज्यादा पीड़ा महसूस करती है जब वह अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने माता पिता या अपने प्रियजनों को देखती है और यह समझ जाती है कि उनके दुख का कारण वह स्वयं बन गई है। फिर भी वह उन्हें यह समझा नहीं सकती कि वह ठीक है या उसे रोने की आवश्यकता नहीं है। यही वह क्षण होता है जहां आत्मा भीतर ही भीतर टूटती है, क्योंकि मोह और करुणा एक साथ जाग उठते हैं। मोह इसलिए कि वह अब भी उनसे जुड़ी है, और करुणा इसलिए कि वह उनके दुख को देख पा रही है। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा की यह पीड़ा आंसुओं के रूप में नहीं, बल्कि भारीपन, बेचैनी और खिंचाव के रूप में प्रकट होती है। जैसे कोई भीतर से चिल्ला रहा हो लेकिन आवाज बाहर ना आ पा रही हो। यही कारण है कि अत्यधिक विलाप और रोना आत्मा को और अधिक बांध सकता है, क्योंकि वह बार बार उसी भाव में लौट आती है जहां उसके अपने दुखी हैं। हर आत्मा यह पीड़ा समान रूप से महसूस नहीं करती। जो आत्माएं जीवन में आसक्ति और मोह में अधिक डूबी रही होती है, वे इस अवस्था में अधिक व्यथित होती हैं, जबकि जिन आत्माओं ने जीवन में स्वीकार, स्मरण और वैराग्य का अभ्यास किया होता है, उनके भीतर यह रोना कम और शांति अधिक होती है। इसलिए मृत्यु के बाद आत्मा का रोना कोई भावनात्मक कमजोरी नहीं, बल्कि अधूरे बंधनों की प्रतिध्वनि है। और यही दूसरा सच है जो ये सिखाता है कि जीवन में प्रेम रखें, लेकिन इतना मोह न पालें कि मृत्यु के बाद आत्मा को चुपचाप रोना पड़े। मृत्यु के बाद आत्मा जिन बातों पर सबसे ज्यादा रोती है, हरम में सात चौकी फोक्सी रम में दे हर चल चोल केम के होते है समय मेरे में जमे से ने समय देजा बेता था Quasur bomarki है कि अफसर से अमनी प्युहात से रे की हो प्युहार अस्पार की है के सेंसेस में फॉरके से गे मरार की कम पर है बेती हर जिम नोखवो को हमना माना भी है। उनके साथ सत्य और करुणा के साथ खड़ी नहीं हो पाई। आत्मा तब रोती है जब उसे यह स्पष्ट दिखता है कि कितनी बार उसने अहंकार के कारण सही शब्द नहीं बोले, डर के कारण सही निर्णय नहीं लिया और सुविधा के कारण अपने विवेक को दबा दिया। क्योंकि अब उसे यह समझ आ जाता है कि वही क्षण सबसे मूल्यवान थे जिन्हें उसने साधारण समझकर छोड़ दिया। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा को मृत्यु के बाद धन, पद या सम्मान की कोई कमी नहीं सताती, बल्कि उसे यह टीस सताती है कि उसने जीवन को पूरी जागरूकता के साथ नहीं जिया।
कि वो कई बार सही जानते हुए भी चुप रही और गलत के साथ समझौता करती रही। यही वह जगह है जहां आत्मा का रोना सबसे गहरा होता है, क्योंकि अब ना तो समय लौट सकता है और ना ही अवसर, और यही बोध उसे भीतर से हिला देता है। जो आत्माएं जीवन में दूसरों को दुख देकर आगे बढ़ी होती हैं, वे उस दुख को उसी तीव्रता से अनुभव करती है, और जो आत्माएं अपने ही सत्य से भागते रही, उन्हें वही पल पल काटता है। इसलिए मृत्यु के बाद आत्मा जिन बातों पर रोती है, वे हमें यह चेतावनी देती है कि जीवन में सबसे खतरनाक भूल ये नहीं कि हम गिरे, बल्कि ये है कि हम सच जानते हुए भी न जिए। क्योंकि वही चुप्पी और वही टालमटोल मृत्यु के बाद आत्मा का सबसे बड़ा आंसू बन जाती है। क्या आत्मा का रोना किसी को सुनाई देता है? इस प्रश्न का उत्तर शास्त्र बहुत सूक्ष्म रूप में देते हैं। क्योंकि आत्मा का रोना ध्वनि नहीं बनता, वह ऊर्जा और भाव बनकर प्रकट होता है, और इसलिए उसे वही लोग अनुभव कर पाते हैं जिनका मन संवेदनशील और शांत होता है। कई बार परिवार के लोगों को बिना कारण भारीपन, बेचैनी या एक अजीब सी उदासी महसूस होती है, और वे समझ नहीं पाते कि यह भाव कहां से आ रहा है, जबकि शास्त्र कहते हैं कि यह आत्मा की उस अवस्था की प्रतिध्वनि हो सकती है जहां वो मोह और स्मृति में अटकी हुई है। इसी कारण संत ये कहते हैं कि मृत्यु के बाद अत्यधिक विलाप, रोना पीटना और निरंतर दुख में डूबे रहना आत्मा की पीड़ा को कम नहीं करता, बल्कि कई बार उसे और बढ़ा देता है, क्योंकि आत्मा उसी भाव में लौट लौट कर अटक जाती है। इसके विपरीत प्रार्थना, नाम स्मरण, शांति और स्वीकार आत्मा के लिए मरहम का काम करते हैं, क्योंकि वे उसे ये संकेत देते हैं कि अब उसका मोह छोड़कर आगे बढ़ना सुरक्षित है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि दान, सेवा और सत्कर्म केवल जीवितों के लिए पुण्य नहीं बनते, बल्कि उनकी शुभ ऊर्जा उस आत्मा तक भी पहुंचती है जो अभी संक्रमण की अवस्था में हो। और यही कारण है कि शांत मन से किया गया नाम स्मरण आत्मा के मौन रुदन को धीरे धीरे शांति में बदल देता है। इसलिए आत्मा का रोना सुनाई नहीं देता, लेकिन अनुभूत होता है, और यही अनुभव हमें यह सिखाता है कि मृत्यु के बाद सबसे बड़ा सहारा आंसू नहीं, बल्कि स्मरण, स्वीकार और करुणा है। यही वह मार्ग है जिससे आत्मा का रोना धीरे धीरे शांत हो जाता है। आत्मा का रोना हमेशा नहीं रहता। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि यह पीड़ा एक संक्रमण काल की होती है, जो तब तक रहती है जब तक आत्मा मोह, भय और अधूरे भावों से मुक्त नहीं हो जाती। जैसे ही आत्मा यह स्वीकार कर लेती है कि शरीर और संसार अब पीछे छूट चुके हैं और उसे आगे बढ़ना है, वैसे ही उसका मौन रुदन धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि स्वीकार आत्मा के लिए सबसे बड़ा उपचार है। जिन आत्माओं को जीवन में थोड़ा भी स्मरण, भक्ति या विवेक का अभ्यास मिला होता है, उनका रोना बहुत जल्दी थम जाता है, क्योंकि वे मृत्यु के बाद भी स्वयं को पूरी तरह अकेला नहीं अनुभव करती। जबकि जिन आत्माओं ने जीवन भर केवल संसार को ही सब कुछ माना होता है, उनके लिए ये पीड़ा लंबी हो सकती है, क्योंकि उन्हें छोड़ना सबसे कठिन लगता है। शास्त्र बताते हैं कि आत्मा का रोना तब समाप्त होता है जब वो ये समझ लेती है कि उसे रोका नहीं गया है, उसे दंड नहीं दिया गया है, बल्कि उसे अगले चरण के लिए बुलाया गया है, और यही समझ उसे हल्का कर देती है। इस अवस्था में आत्मा को भीतर से एक प्रकार की शांति का संकेत मिलने लगता है, कभी प्रकाश के अनुभव के रूप में, कभी भार के कम होने के रूप में, और यही संकेत बताते हैं कि आत्मा अब उस भाव से निकल रही है जिसमें वह अटकी हुई थी। इसलिए मृत्यु के बाद आत्मा का रोना अंतहीन दुख नहीं, बल्कि बोध की पीड़ा है, जो समझ आने पर समाप्त हो जाती है। और यही पांचवा सच हमें यह सिखाता है कि जीवन में जितना अधिक स्वीकार और स्मरण होगा, मृत्यु के बाद आत्मा को उतना ही कम रोना पड़ेगा। आत्मा की शांति में जीवित लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा केवल अपने कर्मों से ही नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों के भाव से भी प्रभावित होती है। जब परिवार शांति, स्वीकार और प्रार्थना के साथ विदा देता है, तब आत्मा को यह संकेत मिलता है कि उसे रोके बिना आगे बढ़ना सुरक्षित है। जबकि निरंतर रोना, दोषारोपण और असंतुलित शोक आत्मा के भीतर की पीड़ा को बढ़ा सकता है। इसी कारण संत ये कहते हैं कि मृत्यु के बाद सबसे बड़ा धर्म ये नहीं कि हम दुख को दिखाएं, बल्कि ये कि हम उसे संयमित करुणा में बदल दें, ताकि आत्मा मोह के बंधन में ना अटके। नाम स्मरण, शांत प्रार्थना और सत्कर्म इसीलिए बताए गए हैं क्योंकि ये आत्मा के लिए मार्गदर्शक ऊर्जा बनते हैं, जो उसे भय और भ्रम से निकालकर आगे की दिशा की ओर ले जाते हैं।
शास्त्रों में यह भी संकेत मिलता है कि जब जीवित लोग आत्मा के लिए दोष, क्रोध या पछतावा नहीं बल्कि क्षमा और कृतज्ञता का भाव रखते हैं, तब आत्मा का मौन रुदन बहुत जल्दी शांत हो जाता है, क्योंकि उसे यह बोध होता है कि अब उसका मोह छोड़ना किसी को कष्ट नहीं देगा। इसलिए मृत्यु के बाद हमारा आचरण केवल हमारी भावनाओं का नहीं बल्कि आत्मा की शांति का भी प्रश्न होता है। और यही कारण है कि शास्त्र शोक को रोकने नहीं बल्कि शांत और जागरूक बनाने की बात करते हैं, ताकि आत्मा अपने मार्ग पर बिना बोझ के आगे बढ़ सके। आत्मा का रोना तब पूरी तरह बदलना शुरू होता है जब वह स्मरण और स्वीकार की अवस्था में प्रवेश करती है, क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि चेतना जिस भाव में रहती है वही उसका संसार बन जाता है। जब आत्मा ये समझ लेती है कि उसका रोना किसी को लौटा नहीं सकता लेकिन उसका स्वीकार उसे हल्का कर सकता है, तब भीतर एक शांत परिवर्तन घटित होता है जहां पीड़ा ज्ञान में बदलने लगती है। इस अवस्था में आत्मा को यह बोध होता है कि जिन रिश्तों, उपलब्धियों और संघर्षों को वह जीवन में बहुत बड़ा मानती थी, वे उसकी यात्रा का केवल एक अध्याय थे, पूरी पुस्तक नहीं। और यही बोध उसके मौन रुदन को धीमे धीमे शांत कर देता है। शास्त्र कहते हैं कि इस समय आत्मा के लिए सबसे बड़ा सहारा कोई कर्मकांड नहीं बल्कि सत्य की पहचान होती है। यह पहचान कि वह शरीर नहीं, चेतना है और चेतना कभी नष्ट नहीं होती। जैसे ही यह पहचान गहरी होती है वैसे ही आत्मा का रोना डर या पछतावे से नहीं बल्कि सीख और तैयारी में बदल जाता है। और यही वह बिंदु है जहां आत्मा अपने अगले चरण के लिए तैयार होती है। जो आत्माएं इस अवस्था तक पहुंच जाती हैं उनके लिए मृत्यु के बाद की यात्रा भयावह नहीं रहती, क्योंकि अब वे स्वयं को खोया हुआ नहीं बल्कि मार्ग पर बढ़ता हुआ अनुभव करती है। इसलिए आत्मा का रोना अंत नहीं बल्कि जागरण की प्रक्रिया है। और यही सातवां सच हमें यह सिखाता है कि जीवन में जितना अधिक स्मरण और जागरूकता होगी, मृत्यु के बाद आत्मा उतनी ही जल्दी इस शांत अवस्था में प्रवेश कर पाएगी। आत्मा का रोना तब लगभग समाप्त हो जाता है जब वह अर्थ और उद्देश्य को पहचान लेती है, क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि पीड़ा का मूल कारण दुख नहीं बल्कि अर्थ का अभाव होता है। मृत्यु के बाद जब आत्मा यह समझने लगती है कि उसका जीवन केवल घटनाओं का संग्रह नहीं था बल्कि सीख और चेतना का विस्तार था, तब वह अपने अनुभवों को दोष की तरह नहीं, दृष्टि की तरह देखने लगती है। इस अवस्था में आत्मा को यह स्पष्ट दिखता है कि जिन क्षणों में उसने कष्ट झेला वे भी उसे संवेदनशील और जागरूक बनाने के लिए थे, और जिन क्षणों में उसने सुख पाया वे भी अस्थायी थे, स्थायी नहीं। यही समझ आत्मा के भीतर बैठे भय को धीरे धीरे पिघला देती है, क्योंकि अब वह जान जाती है कि वह अकेली नहीं है और उसकी यात्रा किसी शून्य में नहीं जा रही। शास्त्र कहते हैं कि इस बिंदु पर आत्मा के लिए सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि वह अपने अनुभवों से लड़ना छोड़ देती है और उन्हें स्वीकार कर लेती है। और यही स्वीकार उसके मौन रुदन को शांत विश्वास में बदल देता है। जो आत्माएं इस अवस्था तक पहुंच जाती हैं वे अब रोती नहीं बल्कि प्रतीक्षा करती हैं अगले चरण की, अगले अवसर की, या उस चेतना की जिसमें और अधिक स्पष्टता मिल सके। इसलिए आत्मा का रोना स्थायी नहीं बल्कि समझ के साथ बदलने वाला अनुभव है। और यही आठवां सच हमें यह सिखाता है कि मृत्यु के बाद की शांति कोई अचानक मिलने वाला उपहार नहीं बल्कि जीवन भर तैयार की गई चेतना का परिणाम होती है। अंत में यही सबसे गहरा और सच्चा उत्तर सामने आता है कि आत्मा रोती जरूर है, लेकिन वह रोना डर या सजा का नहीं बल्कि अधूरेपन से पूर्णता की ओर बढ़ने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव शांति है और पीड़ा केवल तब तक रहती है जब तक समझ पूरी नहीं होती। जैसे ही आत्मा यह स्वीकार कर लेती है कि जो जीवन बीता वह सीख के लिए था, दंड के लिए नहीं, वैसे ही उसका मौन रुदन धीरे धीरे शांत विश्वास में बदल जाता है और वही विश्वास उसे अगले चरण की ओर ले जाता है। यह जानना जरूरी है कि आत्मा का रोना हमें डराने नहीं आता बल्कि हमें यह याद दिलाने आता है कि जीवन रहते ही हम वह कर लें जो मृत्यु के बाद संभव नहीं होता। सच के साथ जीना, प्रेम को टालना नहीं, क्षमा को अहंकार से बड़ा रखना और स्मरण को आदत बनाना। अगर जीवन में थोड़ा सा भी जागरण आ गया तो मृत्यु के बाद आत्मा को रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले ही समझ चुकी होगी कि वह शरीर नहीं, चेतना है। इसलिए इस विषय को डरावनी कहानी समझकर मत छोड़िए, इसे जीवन का संकेत समझिए, ताकि जब कभी वह क्षण आए आत्मा रोने के लिए नहीं बल्कि शांति से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो।
अगर यह बात दिल तक पहुंची हो तो इसे केवल सुनिए नहीं, थोड़ा सा जीवन में उतारिए। राधे राधे।